तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पिताजी मेरा घर छोटा है, आप यहाँ आकर क्या करेंगे। गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी। गांव के बुजुर्ग मास्टर जी के रिटायरमेंट में कुछ ही समय बचा था। मास्टर शंभूनाथ जी ने फैसला किया है अब वह अपनी ज़िंदगी आराम से पत्नी और बच्चों के साथ बिताएंगे। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी अंजना और बेटा प्रकाश। दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों की अपनी सुखी गृहस्थी है। अंजना के पास 2 लड़के हैं, जबकि प्रकाश के पास एक लड़का और लड़की। अंजना के बच्चे तो कॉलेज में पहुंच गए हैं, जबकि प्रकाश की बेटी इस साल 12वीं के इम्तिहान देने वाली है। गांव का माहौल था, इसीलिए शंभूनाथ जी ने दोनों बच्चों का समय रहते विवाह कर दिया था। वह और उनकी पत्नी उषा देवी सुखपूर्वक अपना जीवन यहाँ गांव में बिता रहे थे। दिल में बस एक ही कसक थी कि वे अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाए, इसीलिए अब यह कमी पोते पोतियों के साथ पूरी करना चाहते हैं। वैसे तो गर्मियों की छुट्टियों में उनका घर आंगन खुशियों से भर उठता है। बेटे बहू के साथ साथ दोनों बच्चे, बेटी और उसके बच्चे भी आ जाते हैं, पर फिर उनके जाने के बाद सब कुछ खाली खाली और सूना हो जाता है। बच्चों के घर आने से पहले ही उनकी पत्नी उषा देवी उनकी पसंद के पकवान और मिठाइयाँ बनाने में जुट जाती है। शुद्ध देसी घी के बड़े बड़े कनस्तर, जिन्हें वे साल भर जतन के साथ भरती हैं, बच्चों के आने पर खुलते हैं और पूरे 2 महीने तक घर में पकवानों मिठाइयों की सुगंध तैरती रहती है। पहले अंजना और उसके बच्चे आते हैं और उसके बाद प्रकाश का परिवार, क्योंकि बहू को भी अपने माता पिता से मिलना होता है, इसीलिए वह 1 महीना बच्चों के साथ पीहर होकर आती है और बाकी का 1 महीना यहाँ अपने सास ससुर के साथ बिताती है। ऐसा ही अंजना करती है, पहले माता पिता के पास आती है और फिर उसके बाद अपने सास ससुर के पास जाती है। आखिर उनका भी तो अधिकार है अपने बच्चों के साथ समय बिताने का। मास्टर जी ने कभी अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं दी। उनके लिए बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं। जो नियम बहू ज्योति के लिए हैं वही अंजना पर भी लागू होते हैं। पर अब की बार बेटी अंजना छुट्टियों में नहीं आ रही। इसका कारण है उसके ससुर जी। पिछले साल उसकी सास का स्वर्गवास हो गया, तब से उसके ससुर उसी के साथ रह रहे हैं। अगर वह मायके आ जाएगी तो उनके खाने पीने की व्यवस्था कौन देखेगा। पति का क्या है, वह तो होटल से मंगवा कर भी खा सकते हैं, पर बूढ़े ससुर को तो घर का ताज़ा खाना ही चाहिए। पहली बार अपनी बेटी से बातें सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अपनी बेटी से नहीं बल्कि किसी की बहू से बात कर रहे हैं। अंजना उनके सामने अपना दुखड़ा रोए जा रही थी कि किस तरह से ससुर जी के आ जाने से उसकी खुशियाँ और आज़ादी में खलल पड़ रहा है। वह कोशिश कर रही है किसी तरह उन्हें अपने देवर के यहाँ भेजकर अपना पीछा छुड़ाए, पर उसका आदर्शवादी पति इस बात के लिए तैयार नहीं। उसे तो अपने पिताजी की सेवा करके पुण्य कमाने का शौक चढ़ा है। ऊपर से उसकी नाटकबाज देवरानी। अभी उसने 1 महीने के लिए ससुर जी को देवर के घर जाने के लिए मना लिया था, पर वह महारानी हाथ तोड़कर बैठ गई, या यूं कहूँ हाथ तोड़ने का नाटक करके बैठ गई और बोली, दीदी हम तो खुद होटल का खाना खा रहे हैं, पिताजी की देखभाल हमसे नहीं होगी, इसीलिए उन्हें अभी यहाँ मत भेजिए। जब मैं ठीक हो जाऊँगी तब देखते हैं। अंजना गुस्से से लाल पीली हो रही थी यह सब बातें बताते हुए। अब आप ही बताइए, मैं अकेली क्या करूं? सारी जिम्मेदारियां मुझे ही निभानी पड़ती हैं। वह महारानी तो कोई ना कोई बहाना बनाकर पतली गली से निकल जाती है। पति उसका गुलाम है, उसकी मर्जी के बिना सांस भी नहीं लेता। पता नहीं मेरी किस्मत में ही यह आदर्शवादी क्यों लिखा था। कितनी बार समझाया है, पिताजी अकेले हमारे नहीं हैं, तुम्हारे भाई की भी उनके प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है, पर नहीं, सब कुछ इन्हें ही करना है। और इनका क्या है, बस
ज़ुबान हिलती है। करना तो सब कुछ मुझे ही पड़ता है। अब ना करूं तो बताओ कौन से कुएं में जाकर मरूं। बेटी की बातें सुनकर शंभूनाथ जी सोचने लगे, क्या उनकी बहू भी उनके बारे में ऐसा ही सोचती होगी। फिर उन्होंने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं, मेरा प्रकाश ऐसा नहीं है। और फिर वह जानता है मेरा कौन सा दूसरा बेटा है जो इस उम्र में हमारी देखभाल करेगा। इकलौता वही तो है। अंजना तो इसलिए परेशान है कि उसके देवर देवरानी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते। बात तो अंजना की भी ठीक है। जब पिताजी दोनों के हैं तो जिम्मेदारी भी दोनों की होनी चाहिए। वे बेसब्री से प्रकाश के आने का इंतज़ार करने लगे। हर बार की तरह प्रकाश अपने परिवार के साथ गांव आया और सभी ने बहुत अच्छा समय बिताया। प्रकाश के लौटने से एक दिन पहले शंभूनाथ जी ने उसे इस बारे में बात की। बेटा, जैसा कि तुम जानते हो, कुछ समय बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो सोच रहा हूँ मैं और तुम्हारी माँ कब तक यहाँ अकेले पड़े रहेंगे। अब तो अकेले रहने का कोई कारण भी नहीं रहा। पहले तो नौकरी के कारण मजबूरी थी, तो सोच रहा हूँ अब से हम दोनों तुम्हारे साथ ही रहें। मैं चाहता हूँ हमारे वहाँ आने से पहले तुम हमारे रहने की उचित व्यवस्था कर लो। खर्चे की तुम चिंता मत करो। इतना कहकर उन्होंने एक लिफाफा प्रकाश को देते हुए कहा, अगर कम लगे तो और मांग लेना। प्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर रह गया। उसकी पत्नी ज्योति भी यह सारी बातें सुन रही थी और उषा देवी बहू के चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। रात को जब ज्योति को अवसर मिला तो उसने पति को समझाते हुए कहा, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। अगर तुम्हारे माता पिता वहाँ आ गए तो हमारी आज़ादी छिन जाएगी और इनके साथ साथ तुम्हारी बहन और उसके बच्चों को भी हमें भुगतना पड़ेगा। एक एक महीना वे लोग नाना नानी के पास छुट्टियां बिताने आते हैं। फिर यह सारा मेल मिलाप हमारे घर में होगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें पढ़ने के लिए शांति और समय की सख्त ज़रूरत है। अगर यह लोग वहाँ आ गए तो निशी का क्या होगा। इस साल उसे 12वीं के इम्तिहान देने हैं। इनके साथ रहते हुए तो उसने कर ली सारी पढ़ाई। प्रकाश बोला, फिर तुम ही बताओ मैं कैसे उन्हें मना करूं। निशी का MBBS में दाखिला करवाना है। अब पैसे भी तो लेने हैं पिताजी से। अगर वे नाराज़ हो गए और पैसे देने से इनकार कर दिया तो। और फिर अंजना भी बता रही थी इस साल वह अपने बड़े बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेजने वाली है। अगर उसने पिताजी से पैसे मांग लिए तो फिर भूल जाओ कि वह पैसे कभी वापस आएंगे। ज्योति बोली, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तुम्हारी बहन तो है ही मीठी छुरी, इसीलिए तो मैं नहीं चाहती तुम्हारे माता पिता हमारे साथ रहें। इससे ज़्यादा तकलीफ़ तो मुझे उससे है। सारे दिन मुझे अपनी उंगलियों पर नचाएगी, फरमाइशी खाना खाएगी और पीठ पीछे मेरी बुराई करेगी। इतना तो तुमने अपनी आंखों से देखा है। जब वह और उसके बच्चे यहाँ आते हैं तो मुझे सारे दिन रसोई से बाहर नहीं निकलने देते। खुद महारानी की तरह बैठी बैठी ऑर्डर चलाती रहती है। यह नहीं कि ज़रा भाभी की मदद भी करवा दूँ। अभी तुम इन्हें टरका दो, घर चलकर आराम से सोचेंगे। कोई ना कोई हल तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इन्हें वहाँ बुलाकर मैं अपनी सुख शांति में खलल नहीं डालना चाहती। इधर शंभूनाथ जी बेटे बहू के विचारों से बेखबर गहरी नींद सो रहे थे। वे बहुत खुश थे, जल्दी ही सारा परिवार इकट्ठा होगा। अगले दिन बच्चे उनका आशीर्वाद लेकर चले गए। प्रकाश जाते जाते कहकर गया, पिताजी, जल्दी ही मैं आपको वहाँ की व्यवस्था के बारे में बताऊँगा। ज्योति और प्रकाश ने बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार एक उपाय निकाल ही लिया, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक दिन प्रकाश का फ़ोन आता है और वह कहता है, पिताजी, बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने यह फैसला किया है, अगर हम सबको साथ रहना है तो मुझे नया घर लेना होगा, क्योंकि यह घर बहुत छोटा है। एक बड़े परिवार के हिसाब से यह बिल्कुल भी ठीक नहीं।
मैं नहीं चाहता आप यहाँ आएं और आपको किसी प्रकार की असुविधा हो। शंभूनाथ जी बोले, बेटा तुमने इतना सोचा, हमारे लिए यही बहुत है। घर छोटा हुआ तो क्या हुआ, दिल तो बड़ा है। तुम चिंता मत करो, हमें कोई असुविधा नहीं होगी, हम सब संभाल लेंगे। बस अब तुम जल्दी से हमें लेने आ जाओ। उनकी बात सुनकर प्रकाश को गुस्सा आ गया और वह बोला, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। मेरा घर छोटा है, आप यहाँ आकर क्या करेंगे? घर में 2 जवान होते बच्चे हैं, उन्हें अपना अलग कमरा चाहिए। आप एडजस्टमेंट कर लेंगे, पर वे अपनी दिनचर्या के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। इसीलिए जब तक मैं नए घर की व्यवस्था नहीं कर लेता, तब तक आप गांव में ही रहिए। और वैसे भी जब अब तक आराम से रह रहे थे, तो अब अचानक से क्या हो गया? कल मैं गांव आ रहा हूँ, मुझे घर खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, आप इंतज़ाम कर लेना। और उसने फ़ोन काट दिया। उत्साहित होकर उषा देवी ने पूछा, बताइए कब आ रहा है प्रकाश हमें लेने के लिए? बुझे स्वर में शंभूनाथ जी बोले, कल आ रहा है, पर हमारे लिए नहीं, पैसे के लिए। उन्हें अंजना की कही हुई बातें याद आने लगी और उनका हृदय दुख से भर गया। अगले दिन प्रकाश आया और उसने पैसे लेकर चला गया। माँ बाप के उदास चेहरे देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजा। उसने उन पैसों से बेटी का दाखिला करवा दिया और जब भी शंभूनाथ जी नए घर के बारे में पूछते हैं, वह कह देता है, अभी कहीं बात नहीं बनी। शंभूनाथ जी जानते हैं यह बात कभी बनेगी भी नहीं। धीरे धीरे उन्होंने बेटे से यह सवाल पूछना ही छोड़ दिया। अब वे पत्नी के साथ खुश रहना सीख गए हैं, क्योंकि एक वही है जिसे सही मायने में उनके साथ और प्यार की ज़रूरत है। इसके बाद एक अच्छा काम भी हुआ। प्रकाश की उनसे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि उसे पता है पैसे की बात उठते ही पिताजी घर के बारे में पूछेंगे और वह क्या बताएगा कि उसने तो यह पैसे झूठ बोलकर अपनी बेटी के लिए लिए थे। वह तो कभी उन्हें अपने साथ रखना ही नहीं चाहता था और उन्होंने भी देने छोड़ दिए, क्योंकि अब यही पैसा है जो उनके काम आएगा। औलाद से तो अब कोई उम्मीद रही नहीं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।